दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब तक अजय मिश्रा को जी बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों फंस गई मोदी सरकार पेगासस वाले मामले में। दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। बताएंगे कैसे दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ा जिसके ऊपर कांग्रेस हमलावर हो गई है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हम हमेशा से कह रहे थे कि जासूसी में मोदी सरकार का हाथ है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। अब तो टाइम्स नाउ ने भी छाप दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब्दुल्ला आजम बोले मेरी जान को खतरा है, कभी भी पुलिस मुझे मार सकती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल पेगासस वाले मामले में मोदी सरकार का हाथ, जिसके बाद दोस्तों हड़कंप मच गया, जिसके बारे में हम भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर देश में इसी तरीके से लोगों की जासूसियां होती रही तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें असीम अरुण के ऊपर दोस्तों बीजेपी के नेता हैं असीम अरुण के ऊपर दोस्तों एक जो लड़की उसने तारीफ का वीडियो बनाया था जिसको अब आचार उल्लंघन बता दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते से ही नफरत की राजनीति का अंत होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी और जो है यहाँ पर आपको अखिलेश, ये दोनों मोदी से भी बड़े हिंदू बनना चाहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत बोले सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। उसने अभी तक किसानों का एक भी जो मांगे थी दोस्तों पूरी नहीं की गई है। बताएंगे कैसे क्या बोला है। वहीं पर दोस्तों सिद्धू पाजी ने भरा अपना नामाकरण, हुंकार भर दीजिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बोला अगर पंजाब में सरकार बनती है तो दिल्ली की तरह स्कूल बना दूंगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मजीठिया और सिद्धू पाजी आपस में ही भिड़ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयंत चौधरी बोले इस बार बीजेपी की नफरत की राजनीति का अंत करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें जासूसी कांड पर बोले मल्लिकार्जुन खड़से, बोले बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, लोगों की जासूसी कराकर सरकारें गिराती है। जी दरअसल दोस्तों अब पेगासस वाले मामले में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल आपको बताया न्यूयॉर्क टाइम्स दोस्तों साफ साफ छापा है कि फिलहाल पेगासस वाले मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ था, यानी कि इस सरकार का हाथ था। और सरकार ने जो है यहाँ पर इजराइल से ये पेगासस वेपन जो है दोस्तों जिसको राहुल गांधी ने वेपन नाम दिया था, यानी कि एक हथियार, उसको खरीदा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार ने ये सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि सरकार जानना चाहती थी कि फिलहाल विपक्ष पत्रकार इस सरकार के बारे में क्या सोच रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता था कि फिलहाल वो जब तक किसी की जासूसी नहीं कराएंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि विपक्ष क्या कर रहा है, और इसीलिए हमारी जासूसी कराई गई, हमारे करीबियों की जासूसी कराई गई, रोहिणी सिंह की जासूसी हुई दोस्तों, सबकी जितने भी ज्यादा बड़े पत्रकार थे दोस्तों, चाहे वो द वायर हो, हजारों लोगों की जासूसी कराई गई। उसमें कई कमिश्नर थे और यहाँ तक के दोस्तों पूर्व जज, जी अब आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी थे, जिसके बाद दोस्तों हड़कंप मच गया था। लेकिन दोस्तों बीजेपी इस बात को डिनाई करती रही, वो हमेशा झुठलाती रही कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब जबकि दोस्तों सारा सच पानी की तरह साफ हो गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ साफ छाप दिया कि फिलहाल इस सरकार ने ये वेपन दोस्तों खरीदा और अब आप
समझ सकते हैं दोस्तों, सरकार ने ही जब ये वेपन खरीदा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार ने ही जासूसी की होगी। लेकिन सरकार ने दोस्तों कोई जवाब नहीं दिया कि हमने ये वेपन खरीदा है या नहीं। सरकार यही कहती रही कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन ही नहीं है। लेकिन अब जबकि दोस्तों राहुल गांधी की बात सच्ची साबित हो गई है तो भाजपा का दोस्तों बुरा हाल होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अब चुनाव के वक्त बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी अच्छे से जानती थी कि इस चुनाव के वक्त उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें गरजे राकेट टिकैत। बोले बीजेपी ने किसानों की मांगे नहीं मानी, एक भी शर्त को पूरा नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेट टिकैत का कहना है कि अजय मिश्रा को हमने हटाने की मांग की थी, लेकिन अजय मिश्रा अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। भले ही उसका बेटा आशीष मिश्रा जेल में बंद हो, लेकिन अजय मिश्रा अभी भी खुला घूम रहा है। राकेट टिकैत ने कहा कि अजय मिश्रा जैसे लोग खुले घूमते, और वो खुले घूमने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों कि इन जैसे लोग कुछ भी करना नहीं चाहते। देश में सांप्रदायिकता नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, जो एजेंडा, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस गई है। और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का रोल सिर्फ इतना रह गया अब के विपक्ष को पर हमला बोलना। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि किसानों से बीजेपी ने कई बड़े वादे किए थे, और उन वादों में दोस्तों ये कहा गया था कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को न सिर्फ दोस्तों महंगाई से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा। राकेट टिकैत ने कहा कि फिलहाल हमसे कई वादे किए गए, हमसे ये तक कहा गया था कि वो एमएसपी पर गारंटी देंगे, लेकिन एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं दी गई है। राकेट टिकैत ने कहा कि ये सरकार सिर्फ झूठी है और ये झूठ का एक एजेंडा चलाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान नेता राकेट टिकैत के बयान के बाद बीजेपी जमकर घिर गई है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े दावे किए, लेकिन इन दावों की पोल दोस्तों तब खुल गई जब बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो बच जाए। आप देखिए किसानों से ये तक कहा गया था कि अजय मिश्रा को हटा दिया जाएगा पद से, लेकिन दोस्तों न अजय मिश्रा हटा, ना ही दोस्तों अजय मिश्रा के समर्थक हटे। और यही कारण जो अब राकेट टिकैत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों को बता दे एक बार फिर से दोस्तों फंस गई भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले उत्तर प्रदेश में इस बार आएगी सपा की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता में आते से ही सबसे पहले नफरत की राजनीति का अंत करना है। आपको बताया दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो 5 साल से उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लूटा हुआ खा रही है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हम इस नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। जो देश में नफरत फैलाई जा रही, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसको लेकर अखिलेश ने जमकर भाजपा को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज हो गए। इसी को लेकर दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ है। अखिलेश ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर हालात, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने जनता के लिए काफी कुछ सोच रखा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिस तरीके से सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, इसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोल दिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल सत्ता में आते से ही सबसे पहले उन लोगों को जेल से निकालेंगे जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बेफालतू में अंदर डाल रखा है। अखिलेश ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अभी भी जेल में बंद हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आने वाला चुनाव तय करेगा कि जनता के साथ क्या होना। जनता को बीजेपी धीरे धीरे कर खत्म करने का काम कर रही है। दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी ने कई बार कई कोशिशें की है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश झटका देते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब जो यहाँ पर बीजेपी नेता के बिगड़े बोल किसानों को, और दोस्तों आपको बता दे डाली धमकी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी नेता के बिगड़े बोल ने आम जनता को धमकी दे दी है। आपको बता दें दोस्तों
दरअसल बीजेपी के नेता का कहना है कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो हालात जो है वो होम गार्ड से भी बुरे तुम लोग के हालात हो जाएंगे। और ये कौन है दोस्तों? ये शामली से आपको बता दोस्तों राजेश सिंघल है। जी हाँ, राजेश सिंघल दोस्तों बीजेपी का प्रत्याशी है, इसको टिकट दिया गया है। इसने कहा कि अगर शामली से किसी और को जिताया मेरी जगह तो तुम लोग की जो यहाँ पर हालात होम गार्ड से भी बुरी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जो होम गार्ड होते हैं उनसे भी बुरी हालात हो जाएगी। अब आप समझिए, बीजेपी का प्रत्याशी लोगों को धमका रहा है कि मुझे वोट दो, अगर नहीं दिया तो मैं देखो क्या करूंगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि भैया इनको वोट नहीं दिया बीजेपी को तो होम गार्ड से भी बुरी हालत हो जाएगी। अब आप समझिए, इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी नेता राजेश सिंघल का भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें, राजेश सिंघल की वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों बीजेपी जमकर घिर गई है, क्योंकि इन जैसे नेता ही हैं जो कम बीजेपी का बेड़ा गर्क कराते हैं। आप समझिए दोस्तों, इस वीडियो को झुटलाया या नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी कर रही है वो आपके और हमारे सामने ही है। उत्तर प्रदेश के हालात पहले से ही दोस्तों बद से बदतर हो चुके हैं और यही कारण है जो अब बीजेपी लोगों के निशाने पर आ रही है। एक के बाद एक दोस्तों बीजेपी के बड़े नेता जो है वो लोगों के निशाने पर आ रहा है और निशाने पर आने के साथ साथ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल देश के जो हालात हैं वो इस वक्त क्या हो चुके हैं और देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के बिगड़े हालात दोस्तों ये बताते हैं कि बीजेपी में किस तरीके के हालात बन चुके हैं और बीजेपी दोस्तों किस तरीके की चीज़ें कर रही है। तो इस बातों को दोस्तों आप और हम अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल देश में क्या हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले अगर पंजाब में हमारी सरकार बन गई तो दिल्ली जैसे होंगे स्कूल। दरअसल दोस्तों पंजाब में भी चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में सारी विपक्ष पार्टियां दोस्तों एकजुट हो चुकी है। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल अगर हम सत्ता में आए तो हम जो है यहाँ पर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि देश में जनता हमें जो है यहाँ पर सपोर्ट करेगी। आपको बता दें दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर पंजाब में हमारी सरकार आ गई तो हम दिल्ली जैसे स्कूल, बसों की सेवाएं फ्री और भी जो है काफ़ी चीज़ें करेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यही उठता है कि भाई पंजाब में काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, काफ़ी अच्छी जो है दोस्तों पढ़ाई भी होती है, यहाँ तक कि पंजाब में काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी हैं, फ्री बस की सुविधा भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी दोस्तों अब अपना पासा फेंक दिया। पंजाब में दोस्तों जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब होते जा रहा है सभी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने को रेडी हैं, लेकिन आखिरकार ये चुनाव जीतेगा कौन और दोस्तों जो यहाँ पर इस चुनाव का राजा बनकर कौन उभरेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि दोस्तों आने वाले चुनाव में बीजेपी जमकर फजीयत तो झेलना ही पड़ेगी। हालांकि पंजाब में तो बीजेपी का कुछ लेना देना है ही नहीं। आमने सामने दोस्तों तीन एक पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, दूसरा अकाली दल है और तीसरी जो है दोस्तों आम आदमी पार्टी है। यानी कि जो सीधा मुकाबला होना है वो चार पार्टियों में होना है, क्योंकि एक किसानों की भी पार्टी अब की बार। अब देखना ये होगा कि अब की बार बाजी कौन मारा है, क्या किसानों को दोस्तों पंजाब के लोग समर्थन देंगे या फिर समर्थन जो है राहुल गांधी को ही मिलेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा और देखना ये भी होगा कि फिलहाल आने वाले वक्त में और क्या होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जा रहा। जी किसान नेता योगेंद्र यादव ने बोला बीजेपी पर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसान नेता योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। योगेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा के बेटे उर्फ टेनी उर्फ अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा को ही अभी तक जो है दोस्तों इसकी सजा मिल रही है। अजय मिश्रा आराम से बाहर घूम रहा है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर किसानों ने अपील की किसी भी तरीके से अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए। आपको बता दो दोस्तों योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि फिलहाल अजय मिश्रा जैसे लोग देश में सांप्रदायिकता नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इन जैसे लोगों को बढ़ावा दे रही है बीजेपी। अगर बीजेपी ने जल्द ही जो है यहाँ पर इसका इस्तीफा नहीं लिया तो आंदोलन होगा और भी तेज। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि जनता से जो वादे किए गए थे वो वादे निभाए नहीं गए और इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब्दुल्ला आजम बोले मेरी जान को खतरा, कभी भी पुलिस मार सकती है गोली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब्दुल्ला आजम ने जो यहाँ पर अब जमकर भाजपा को घेर लिया। अब्दुल्ला आजम के दोस्तों टिकट पर भी जो यहाँ पर तलवार लटकाई जा रही है। जी हाँ, दो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों जानबूझकर अब्दुल्ला आजम को फंसाने की साजिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम का दोस्तों जो नामकरण है वो भी कैंसिल कराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर 2 बर्थ डेट सर्टिफिकेट का उनके ऊपर एक मामला चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये झूठा मामला साफ दिखाई देता है दोस्तों कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 2 डेट सर्टिफिकेट होते हैं, एक में गलत छपा जाती है तो दूसरी में सही कराई जाती है डेट। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाकर इसको भी एक केस बना दिया। और जाहिर सी बात है कि अब्दुल्ला आजम जो है वो कहीं ना कहीं आजम खान उनके पिताजी अभी भी जेल में बंद है। और दोस्तों आजम खान की तूती बोलती है, 5 बार के सांसद रहे वो। यही कारण दोस्तों जो आजम खान से बीजेपी को लगता है डर, वो किसी भी हालत में चाहते नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर आए। और अगर आजम खान आए दोस्तों तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि आजम खान कहीं ना कहीं कितनी बार जो है यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आजम खान का एक नाम चलता है। और ये आप भी जानते हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो जीतेंगे, हालांकि वो अंदर से लड़ेंगे जब भी जीत जाएंगे। अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया है। अब्दुल्ला आजम ने साफ कहा है कि फिलहाल सबके वोट मिला लिए जाएंगे, तब भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पेगासस से सबकी जासूसी करती है बीजेपी, जासूसी में मोदी जी नंबर 1। जी हाँ, दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये नकारती रही कि उसने कोई जासूसी वगैरह नहीं कराई है। जबकि दोस्तों जिन लोगों पर जासूसी हुई थी उनकी लिस्ट भी जारी हुई थी, जिसमें रोहिणी सिंह पत्रकार, दोस्तों रवीश कुमार और बड़े बड़े नाम थे दोस्तों पत्रकारों के, दवायर की पत्रकार दोस्तों, कई बड़े नाम थे। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि उसमें जज से लेकर कमिश्नर से लेकर तो बड़े बड़े अधिकारी थे जिनके पेगासस से जासूसी की गई है। खास कर उन 2 जगह की दोस्तों जहां पर बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार गिराई गई। पहली थी कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, और कई जगहों पर भी जासूसी हुई। लेकिन सरकार ये कहती रही कि हमने जासूसी नहीं करी है। अब द टाइम्स नाउ ने दोस्तों छाप दिया कि इंडिया में जासूसी हुई है भारत में, और सरकार के ने वो वेपन भी खरीदा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि इसने वो वेपन खरीदा था, जबकि पेपर में ये साफ हो गया है कि भैया इन्होंने वो वेपन खरीदा था और उससे जासूसी भी हुई है। अब आप समझिए दोस्तों कि वेपन खरीदने वाली कौन? सरकार। इससे जासूसी कौन कर सकती है दोस्तों? विपक्ष की सरकार। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों कि ये केस भी जो यहाँ पर पहले ही रद्द हो जाएगा। और ये तो जाहिर सी बात है कि देश में इस तरीके का अगर आप एक माहौल बनाओगे या एक एजेंडा सेट कर कर चलोगे तो देश की जनता तो सवाल पूछेगी, और जब सवाल पूछेगी तो शायद इनके पास कोई जवाब होता नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि देश में किस तरीके का जो माहौल है वो बीजेपी फैला रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें दरअसल बीजेपी के जो मंत्री हैं उन लोगों के विवादित बोलों के कारण बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों गाँव में बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। जैसे बीजेपी के मंत्री या दोस्तों खुद नेता घुस रहा है तो उन लोगों को वहां से वोट मांगने से पहले ही दौड़ा दिया जा रहा है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगता है वो यहाँ पर यह आ रहा है कि जो बीजेपी के नेता है जिस तरीके से लोगों को धमकियां दे रहा है, इसका पूरा असर बीजेपी पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। और ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इनकी करारी हार होने वाली है। करारी हार भी इसलिए हो रही है क्योंकि आज देश का जो एक माहौल बना रखा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों के बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनाई तो फिलहाल हम लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री देंगे। दरअसल दोस्तों अब कहीं ना कहीं केजरीवाल ने पैर फैलाना शुरू कर दिया। पहले दोस्तों उन्होंने दिल्ली को जीता, उसके बाद वो पंजाब पहुंचे, और अब अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर
पंजाब के बाद दोस्तों जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की पूरी कमान दोस्तों संजय सिंह जो है उन्होंने संभाल रखी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो वो सारी चीज़ें फ्री देंगे, बिजली, पानी, यहाँ तक कि दोस्तों किसानों की सिंचाई के लिए भी पानी और बिजली फ्री दिया जाएगा। अब सरकार के ऊपर दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो कि दोस्तों फ्री का दाव हमेशा खेलते हैं, तो दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी जो कि फ्री तो छोड़िए महंगाई देश में बढ़ाती चली जा रही है। यानी कि बढ़ती महंगाई को लेकर दोस्तों अब सरकार के ऊपर वैसे भी कई सवाल हैं और ए से लेकर जेड तक जितने भी विपक्ष है दोस्तों वो सरकार पर हमलावर हो गए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार दोस्तों किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती। सरकार नहीं चाहती है कि वो किसी भी सवालों के जवाब दे और यही कारण दोस्तों जो सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है बहुत ही जल्द। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें।